नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई भी आदमी सफल होता है, अगर वो इंसान एक अपना बड़ा मुकाम हासिल करा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी टीम की बदौलत और अपनी अपलाइन की बदौलत उसने सफलता प्राप्त की है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इंसान नया नया ज्वाइनिंग होता है एमएलएम के अंदर, वहां पर उसको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान अगर नया ज्वाइनिंग हुआ है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, अपलाइन बेटा है दिल्ली और ज्वाइन करने वाला बेटा राजस्थान, माना कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग बहुत कम विश्वास करते हैं कि यार वो दूर बेटा है, वो कैसे हमारी मदद करेगा, कौन है। हमने तो सिर्फ उसको सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करी है या फिर कॉल पे बात करी है। माना कि हो सकता है कभी ना कभी उसने हमारी जो हम मिलने गए किसी गेस्ट से उनसे भी बात करी है। हालांकि यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन वो दूर का है, जान पहचान का नहीं है, इसी वजह से हमारा थोड़ा विश्वास कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसी कंपनी के अंदर आपके अपने आसपास के लीडर्स को ढूंढना है, ताकि आप उनसे मिला सको, वो आपके साथ काम कर सके। तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका है। सोशल मीडिया के माध्यम से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट, देखो काम करने वाला बंदा ये कभी नहीं चाहेगा कि यार वो वहां बेटा है, मैं यहाँ पर घूम घूम के काम करूं। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, उसको कोई तजुर्बा नहीं मिलेगा। क्योंकि वो साथ रहने में जो अगर अपलाइन कुछ समय तक साथ रहे तो ट्रस्ट बिल्ड होता है डाउनलाइन के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो, आप अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर एक सफल नेटवर्कर बन सकते हो। लेकिन एक कहते हैं ना कि यार दूर बैठा आदमी भले ही क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉल पे पास कर सकता है, आपके दुख दर्द देख सकता है, लेकिन वो आपके साथ कभी नहीं घूम सकता। क्यों क्यों नहीं घूम सकते? क्योंकि वो बेटा ही बाहर है, आप ये यहाँ हो, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए आप उसी कंपनी के आसपास के कुछ लीडर्स देख लो और उनके साथ टाइप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ो, अगर आपको एमएलएम करनी है तो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आपको एमएलएम में सक्सेस होना है, एमएलएम में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेली सीखना पड़ेगा, डेली ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, फील्ड में उतारने के लिए तैयारी पूरी चाहिए। और सामने वाले को ये समझना है कि विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडबाजी हो रही है। एमएलएम के अंदर भी लोग चल जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, प्रोडक्ट पहुंचाते नहीं है, या प्रोडक्ट होते भी नहीं है बहुत सारी कंपनियों में, तो ऐसे लोगों से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। तो आपको क्या करना है? एक विश्वास दिलाना है लोगों को। जब आप ये सारी चीजें मैनेज करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक सफल नेटवर्कर बन सकते हो। तो मेरा कहने का सिंपल और सिंपल मतलब यही है कि आपको सफल नेटवर्क पर बनने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने टीम का सपोर्ट लीजिए, और उनको साथ उनकी मदद के साथ साथ आप अपना पूरा कंट्रीब्यूशन उनके साथ लगाइए, ताकि वहां से भी कुछ लीडें जनरेट हो सके, कुछ सेल्स आ सके। और दूसरा सपोर्ट लीजिए आप अपलाइन के साथ। मान लीजिए कि आपके पास 10 लोग हो गए, 10 लोगों की एक ग्रुप मीटिंग बैठाइए और वहां पर आपकी अपलाइन को बुलाइए। जब आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं यही होगा कि आप उन 10 आदमियों को आप सिखा नहीं पाओगे, लेकिन जो आपकी अपलाइन है वो पूरा क्लियर आपको उन लोगों को समझा देगी। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि 10 लोगों की आपकी ये टीम बना ली आपने मेहनत करके अकेले ने, लेकिन आपका जो वो अपलाइन जो बाहर बैठा है, वो क्या 10 लोगों को सपोर्ट करने के लिए आ सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, या बातचीत कर सकता है, पर क्या ट्रस्ट बिल्ड होगा? नहीं होगा। बहुत कम ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि जो सामने रहता है ना, तो भाई ठीक है यार, ये है, ये हमारी आंखें हैं और हम इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एमएलएम के अंदर चाहिए चाहिए। तो आप अपनी आसपास की अपलाइन देख लो और काम की शुरुआत करो। हालांकि एमएलएम के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि सोशल मीडिया से आप कितना भी नेटवर्क बना सकते हो, कितना भी कुछ कर सकते हो, लेकिन आप करिए दोस्तों। अगर आपको बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से करना आता हो, ट्रस्ट बिल्ड करना आता हो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप करिए, किसी को चीट ना करिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में हर दूसरी तरफ एक नेगेटिविटी है, तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।